नमस्कार। हिंदू अथवा सनातन धर्म के संस्कारों में षोडश संस्कार बहुत ही प्रसिद्ध है। इनमें जो सर्व प्रमुख संस्कार है और बालपन के बाद जो सामान्य गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, निष्क्रमण, अन्नप्राशन आदि संस्कारों के बाद जो संस्कार महत्वपूर्ण है वो है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत एक विशेष प्रकार का सूत्र है जिसको विशेष विधि से गांठ करके ग्रंथित करके बनाया जाता है। यद्यपि किस वर्ण के लिए कौन सा सूत होगा इसका भी हमारे शास्त्रों में विधान है। जैसे ब्राह्मण मूंज का पहनेगा, जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी अपने देश में। क्षत्रिय सूत का पहनेगा, वैश्य ऊन का पहनेगा, और शूद्र इन तीनों यानी मूंज, सूत और ऊन तीनों का मिश्रित जो धागे होंगे उनका पहनेगा। इसका व्यवहारिक उपयोग भी है। ब्राह्मण प्रायः अधोवस्त्र पहनते थे, कम वस्त्र पहनते थे, उनको विशेष नियमों का पालन करना पड़ता था। उनके लिए समाज में सर्वाधिक कठिन आचार विचार के नियम थे, क्योंकि वो समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में होते थे। तो आप लोगों मूंज जानते होंगे, पहले चारपाइयाँ भी मूंज से बुनी जाती थी, वो चुभती रहती है शरीर को। तो ब्राह्मणों के लिए ये था कि उन्हें हमेशा ये चुभता रहे, स्मरण रहे कि वो एक बड़े दायित्व का धारण कर रहे हैं और कहीं भी उनके किसी आचरण में कोई त्रुटि ना हो। इसलिए मूंज का जनेऊ पहना जाता था। हनुमान जी के लिए आता ना, कांधे मूंज जनेऊ साजे। क्षत्रियों के लिए सूत का इसलिए था कि प्रायः क्षत्रिय युद्ध में भाग लेते थे और युद्ध में लड़ने के लिए उनको अपने शरीर में गैंडे की खाल या लोहे के बने हुए जो शिरस्त्राण हैं, शरीर को ढकने के लिए जो आवरण है वो पहनने पड़ते थे। राजा जैसी वेशभूषा भी पहननी पड़ती थी। तो अगर वो मूंज का जनेऊ पहनते तो उनका शरीर रगड़ जाता, छिल जाता। तो सबसे सॉफ्ट यानी सूत का जनेऊ प्राविधानित किया गया। इसी तरह से वैश्य वर्ग के पास कोई शारीरिक परिश्रम जैसा कार्य नहीं था, प्रायः बैठे बैठे व्यापार और दुकान चलाने वाली चीज़ें थी, तो ऊन का जनेऊ उनको प्राविधानित किया गया था। और जो शूद्र वर्ग था हमारे यहाँ, वो बहुत ही शारीरिक परिश्रम का कार्य करता था। खेती है, गोचारण है, अन्य सेवा कार्य हैं। ऐसे में उलझ करके कहीं भी उसके ये जो जनेऊ थे 3 प्रकार के गिर सकते थे, टूट सकते थे। ऐसी स्थिति में उनको इन तीनों प्रकार के धागों को मिश्रित करके जनेऊ बनाया जाता था, जो बेहद मजबूत होता था। मजबूत व्यक्ति के लिए और मजबूत कार्य करने वाले के लिए मजबूत यज्ञोपवीत का प्रावधान था। लेकिन प्रत्येक के यज्ञोपवीत में जो धागे होते थे, सूत्र होते थे, वो 3 ही होते थे। ये 3 सूत्र जो है हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक होते हैं। हमारे यहाँ 3 का बड़ा महत्व है। चाहे गायत्री के चरण हो, त्रिदेव हो, त्रिगुण हो, सतरजतम, त्रिलोक हो, इस तरह से बड़ा महत्व है। जो लोगों का यज्ञोपवीत हो जाता था, यदि उनका यज्ञोपवीत अपवित्र हो गया है तो वो बिना नवीन यज्ञोपवीत धारण किए अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। यज्ञोपवीत धारण किए जाने का मंत्र है, जो आप लोग प्रायः पूजा पाठ में जो आचार्य होंगे उनको जब आप देवताओं को यज्ञोपवीत समर्पित करते हैं तो बोलते हुए सुनते होंगे, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। जिसका आशय है कि यज्ञोपवीत अत्यंत पवित्र है, जो आदिकाल से सृष्टा के साथ जन्मा है। वह दीर्घायु को देने वाला, प्रगति प्रदान करने वाला, बंधनों से हमको छुड़ाए, ऐसा यज्ञोपवीत शुभ्रता अर्थात चरित्र की उज्ज्वलता या पवित्रता, शक्ति और तेज वाला हो, यानी इन सारे गुणों को हमें प्रदान करने वाला हो।
ऐसा जो हमारे गृह सूत्र है, पारस्कर गृह सूत्र है, ये ऋग्वेद का गृह सूत्र है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से यज्ञोपवीत को जब उतारते थे तो उसका भी मंत्र था कि एतावदिन पर्यंतम ब्रह्म त्वम धारितम मया जीर्णत्वात् परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। अर्थात इतने दिनों तक हे ब्रह्म स्वरूप यज्ञोपवीत मैंने आपको धारण किया, अब आप जीर्ण हो गए हो, पुराने हो गए हो, इसलिए मैं परित्याग कर रहा हूं। गच्छ सूत्र यथा सुखम, हे सूत्र आप सुखपूर्वक प्रस्थान करें। ये जो यज्ञोपवीत है उसका नाम जनेऊ, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मौनीबंध और ब्रह्मसूत्र आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये जो व्रतबंध है, व्रत माने होता है नियम, तो जो लोग इन नियमों का पालन करने के लिए तैयार थे वो चारों वर्णों में किसी भी वर्ण के हों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सबको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था। लेकिन जो इन नियमों को नहीं धारण करते थे वही शूद्र कहलाते थे, और वो यज्ञोपवीत नियमों की जटिलता के कारण, हालांकि ऐसे कोई जटिल नियम थे, यानी उनकी पवित्रता के कारण ही एक तरह से जो नहीं उसको अपना सकते थे उनको यज्ञोपवीत से वंचित रखा जाता था, या स्वयं यज्ञोपवीत के लिए वो प्रस्तुत नहीं होते थे। जैसा कि इसका एक नाम उपनयन है, इसका अर्थ है कि समीप ले जाना। किसके समीप ले जाना? गुरु के समीप ले जाना, ब्रह्म के समीप ले जाना, ज्ञान के समीप ले जाना। ये विद्या और गुरुकुल में जाने के पूर्व ये संस्कार होता था, जिसका तात्पर्य था कि यदि व्यक्ति का यज्ञोपवीत हुआ है तो तभी ही उसे यज्ञ और स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत के बाद व्यक्ति द्विज कहलाता था, अर्थात उसका द्विज मतलब दोबारा जन्म, दूसरा जन्म, यानी सीधा संबंध था कि जनेऊ संस्कार के बाद शिक्षा का अधिकार मिलता था, और जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता था उसे ही शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। उपनयन नहीं कराता था, व्रतबंध नहीं कराता था, शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, तो निश्चित रूप से उसकी गति शूद्र जैसी हो जाएगी। हमारे यहाँ लड़कियों के लिए भी यज्ञोपवीत का प्रावधान रहा। जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी उनको भी यज्ञोपवीत पहनाए जाते थे। आज भी आर्य समाज की बच्चियां यज्ञोपवीत पहनती हैं। ब्रह्मचारी व्यक्ति यानी अविवाहित व्यक्ति 3 सूत्रों का यज्ञोपवीत पहनते थे, और जो विवाहित है वो 6 धागों का यज्ञोपवीत पहनते थे। इसमें से 3 धागे स्वयं के लिए और 3 धागे पत्नी के लिए होते थे। इसमें जो 3 तार होते थे, तो इस तरह से, यानी एक धागे में 3 तार और फिर 3 धागे, तो तारों की संख्या 9 होती है। ये जो तार हैं ये प्रकट करते हैं, ये निमित्त बनते हैं 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार। ये जो कुल 9 द्वार हैं, ये 9 धागे इन द्वारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसका तात्पर्य है कि हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं जिनको प्रवर कहते हैं। इनकी संख्या 1, 3 और 5 होती थी, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये तो 4 पुरुषार्थ हो गए, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, और एक हुआ ब्रह्म। ब्रह्म को प्राप्त करना प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य था। जनेऊ के बारे में बता दें कि इसकी लंबाई 96 अंगुल होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में 64 कलाएं और 32 प्रकार की विद्याओं का विधान है। ये दोनों मिलाकर के 96 होती हैं, इसलिए यज्ञोपवीत की लंबाई 96 अंगुल रखी जाती थी। आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब कि सभी यज्ञोपवीत बराबर आकार के होते होंगे, जबकि मनुष्य का आकार तो छोटा बड़ा भी होता है। तो ये उसी मनुष्य के अंगुल के, जिस व्यक्ति के होते हैं उसके बराबर होते थे। वैसे वर्तमान में सामान्यतः
बाएं कंधे में डाल करके यदि आप दाहिने की तरफ और दाहिने हाथ को ले जाके अंगूठे और तर्जनी के बीच से आपका यज्ञोपवीत फंस जाता है तो ये उसकी लंबाई मान ली जाती है कि पूरी है। ये जो 32 विद्याएं थी इनमें 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र, 9 आरण्यक, ये सब मिला करके होती थी। और जो 64 कलाएं थी हमारे यहाँ उसमें वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आते हैं। इन कलाओं से ये भी स्पष्ट है कि किस तरह से, जिन्हें हम शूद्र कहते हैं और ये कहा गया कि नहीं साहब इनको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, तो ये निर्माण कार्य तो वही करते थे, वास्तु निर्माण का कार्य, व्यंजन कला का भी करते थे, दस्तकार भी वही थे, यंत्र निर्माण भी वही करते थे, सिलाई कढ़ाई बुनाई भी वही करते थे, आभूषण निर्माण और कृषि भी वही करते थे। तो ये बिल्कुल निराधार बात है कि किसी वर्ग विशेष को या वर्ण विशेष को इससे कभी वंचित किया गया। इसके प्रश्न आता है कि साहब इसके लाभ क्या हैं। पहले तो ये किस चीज़ का प्रेरक है, क्यों है, इसके बारे में बताया, इसकी प्राचीनता क्या है। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही इसका प्रारंभ माना जाता है। लेकिन इसके जो लाभ हैं वो क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को हम लोग दाहिने कान पर चढ़ा लेते हैं और हाथ पैर धुल करके ही इसको उतारते हैं, जिसका ये भाव होता है कि ये कमर से ऊंचा रहे और अपवित्र ना हो। और चूंकि मलमूत्र त्याग के समय कई बार हम किसी बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम इसी यज्ञोपवीत को छूना है हमें, तो इसके पूर्व हम अपनी पूरी सफाई हाथ पैरों की कर लें, जिससे कि हम किसी बीमारी के शिकार ना हो। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये तो हो गया सामान्य इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ सफाई की बात, लेकिन एक और जो वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, क्योंकि वैज्ञानिकों की नज़र हमारे सारे संस्कारों पर है, वो बात अलग है कि खोज और प्रमाणित होने के बाद उसका वो प्रचार प्रसार नहीं करते विभिन्न कारणों से, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति छाई हुई है और हम सब सनातनियों का इन संस्कारों के प्रति आग्रह भी नहीं दिखता है। तो जब जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई कीमत नहीं रहेगी, तो उस पर चीज़ें भी बहुत कम मार्केट में आएंगी, व्यवहार में आएंगी। ये शुद्ध एक एक्यूप्रेशर का कार्य करता है, क्योंकि शरीर में 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं और अलग अलग बीमारी में हमारे अलग अलग पॉइंट प्रभावित होते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो एक्यूप्रेशर में आप देखते होंगे कि उस बीमारी से संबंधित पॉइंट को लोग दबाने का काम करते हैं। तो हमारा जनेऊ है, ये ऑटोमेटिक कुछ ऐसे पॉइंटों को दबाने का काम करता है। कान के नीचे वाले हिस्से में, जैसे हम ईयरलोब कहते हैं, अगर उसकी रोजाना 5 मिनट मसाज की जाए तो व्यक्ति की याददाश्त बेहतर होगी। प्राचीन समय में आप देखते होंगे कि गुरुजन बच्चों को कान पकड़ाया करते थे या कान खींचते थे, मुर्गा बनाते थे, उसमें भी कुक्कुटासन उसको बोला जाता था, जिसमें कान पकड़े जाते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों से मिलते हैं तो उनके कान पकड़ के खींचते हैं। तो ये जब जनेऊ की आप जितनी बार आप मलमूत्र त्यागेंगे और इसको कान के ऊपर चढ़ाएंगे तो उससे आपकी याददाश्त मजबूत होगी। वैसे भी आप देखते हो कि जब शौच वगैरह के लिए आप जाते हैं तो दिमाग बहुत तेज चलता है, और यज्ञोपवीत वालों का तो और भी ज़्यादा तेज चलता है। अगर भूख कम करनी है तो खाने से आधा घंटा पहले कान के बाहर छोटे वाले हिस्से को, जिसे ट्राइगस कहते हैं, इसको 2 मिनट अगर उंगली से दबाएं तो हमें भूख और प्यास बहुत कम लगेगी। निर्जला जो लोग व्रत रहते हैं, अगर उन्हें आसानी से निर्जला व्रत निभाना है तो इस छोटे वाले हिस्से को, ट्राइगस को, जहाँ पर कुछ बहनें आभूषण भी पहनती हैं, कान में कई तरह पहनते हैं, नीचे पहनते हैं उसको कुचिया बोलते हैं, ऊपर तरफ टॉप में पहनते हैं, और आगे की तरफ एक छोटा सा जो हिस्सा निकला रहता है वहाँ पर भी लोग पहनते हैं। वो कान का थोड़ा कड़ा भाग होता है। एक्यूप्रेशर की शब्दावली में इसे पॉइंट GB20 या DU20 कहते हैं। फिर जो ये GB20 है, ये कान के पीछे के झुकाव में होता है।
ये डिप्रेशन, सिर दर्द, चक्कर और सेंस ऑर्गन यानी नाक, कान और आंख से जुड़ी बीमारियों में राहत देता है। दिमागी असंतुलन, लकवा और यूट्रस की बीमारियों में भी ये असरदार होता है। इसके अलावा कुछ अन्य लाभ भी प्रमाणित हुए हैं कि बार बार सपन आने की स्थिति में यदि हम जनेऊ धारण करते हैं नियम पूर्वक तो सपने आना बंद हो जाते हैं। जनेऊ को हृदय के पास से, जो गांठ इसकी लगती है वो हृदय के पास से गुजरती है, इससे हृदय रोग होने की संभावना नहीं रहती है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति चूंकि सफाई के नियमों से बंधा होता है, जैसा हमने अभी बताया, तो उससे दांत, मुंह, पेट, कृमि, इन जीवाणुओं के रोगों से यह बचाता है। और जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की जो नस दबती है उससे मस्तिष्क की सोई हुई जो तंद्रा है वो कार्य करती है। दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रिय से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है और आसानी से मूत्र विसर्जन होता है। जो लोग जनेऊ पहनते होंगे वो जानते होंगे इस बात को कि जैसे ही वो कान में जनेऊ लपेटते हैं उनको शौच का प्रेशर फील होने लगता है, यानी वो, और उनको का वीर विसर्जन, वीरपात रुकता है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नारी का जागरण होता है। इससे पेट संबंधी रोग व रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि जनेऊ को धारण करने से पूर्व जन्म के सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति आयु, बल और वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसा मैंने अभी श्लोक में बताया, बलमस्तु तेजा, बल और तेज प्रदान करने वाला होता है। इसके धारण करने से चरित्र, जप, तप, व्रत आदि की प्रेरणा मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, नियम पूर्वक धारण करने से, सिर्फ फैशन के तौर पर लटका लेने से और शौच आदि के समय इसका प्रयोग करने से इसका कोई लाभ नहीं होगा। इससे नैतिकता और मानवता के पूर्ण कर्तव्यों को पूर्ण करने का आत्मबल प्राप्त होता है। इसके जो 3 धागे माता पिता की सेवा, गुरु भक्ति का कर्तव्य बोध भी कराते हैं, क्योंकि माता पिता ही जनेऊ के लिए गुरु के पास बच्चे को ले जाते हैं, आचार्य के पास जो है। वास्तव में यज्ञोपवीत संस्कार के बिना विद्या, पाठ, पूजा, व्यापार ये सब निरर्थक है। और जनेऊ के धागे में चूंकि 9 लड़े होती हैं तो ये व्यक्ति जो धारण करता है उससे 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं। अब हम आयु की चर्चा करें कि जो शास्त्रों के अनुसार किस वर्ण के बालक को किस आयु में यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए, तो ब्राह्मणों के लिए आयु 7 वर्ष है, कहीं कहीं पर 9 वर्ष मिलती है। क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष है, वैश्य के लिए 13 वर्ष है और शूद्र के लिए 15 से 17 वर्ष। इन अवस्थाओं में यज्ञोपवीत संस्कार करा लेना चाहिए। लोग ज़्यादातर विवाह के पहले कराते हैं, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से हमारे जितने भी सनातन में वर्णित संस्कार हैं सब मनुष्य के कल्याण के लिए हैं और मनुष्य के कल्याण के साथ साथ समाज को एक अच्छा नागरिक प्रदान करने की दृष्टि से बनाए गए हैं कि जब व्यक्ति में अच्छाई होगी, चरित्रवान होगा, तेज होगा उसके अंदर, तो वही है जो समाज में भी उस तरह के गुण या उस तरह की व्यवस्थाओं को प्रश्रय देगा। और यदि व्यक्ति स्वयं पतित, अधर्मी और चरित्रहीन होगा, वो समाज को कैसे ना तो आदर्श संतान दे सकता है, ना ही स्वयं अपने आचरण के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करके समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए मेरा सभी हिंदू धर्मानुयायियों से अनुरोध है कि कृपा करके अपने बालकों का यदि इस अवस्था में हैं तो यज्ञोपवीत करा लें। अगर किसी वजह से वो अवस्था अधिक हो गई है तब भी यज्ञोपवीत अवश्य करा लें। इसके लिए कोई बहुत व्यय आदि करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण है नियमों को धारण करना। यदि आप बालक नियमों को धारण करता है, सामान्य से आचार को बुला के छोटी सी देव पूजा, छोटा सा यज्ञ या हवन का आयोजन करके, पारिवारिक जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, और बहुत ही संक्षेप में एक सत्यनारायण की कथा के खर्च के बराबर भी इस यज्ञोपवीत संस्कार को संपन्न कराया जा सकता है।
चूंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार होता था, ये जितने भी और संस्कार हैं विवाह आदि उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए इसकी महत्ता के दृष्टिगत बड़े धूमधाम से ये गुप्त संस्कार होते थे हमारे यहाँ। अब उन नियमों का पालन, उन आदर्श का स्मरण तो नहीं रह गया, लेकिन अभी भी लोग चाहते हैं कि जब यज्ञोपवीत संस्कार हो तो बड़े भारी भोज का आयोजन हो और सारे खर्चे हों। इस खर्चों से डर करके, व्यय से डर के लोगों ने ये संस्कार कराना ही बंद कर दिया और विवाह के समय ही, चूँकि वहाँ उसमें लोगों को भोजन कराना होता है, इस संस्कार को संपन्न कर लेते हैं। इस तरह से हम यदि अपने इन सनातन और शास्त्रों द्वारा बताए हुए मार्ग को छोड़ते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने को हिंदू धर्म को मानने वाला कहें, क्योंकि जब मान ही नहीं रहे हैं तो फिर आप हिंदू कैसे हो गए। यानी सनातन धर्म द्वारा प्रतिपादित नियमों और संस्कारों को हम मान ही नहीं रहे। हम मानने में त्रुटि हो सकती है, वो क्षम्य है, अभ्यास करने से धीरे धीरे वो त्रुटि भी दूर होगी, लेकिन इन सब नियमों को, संस्कारों को हमें मानना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम एक आदर्श नागरिक बनेंगे और समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।